जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे पीपल पूजा करने से क्या होता है। वास्तुशास्त्र के अलावा हमारे हिंदू धर्म में भी पेड़ पौधों को बहुत महत्व प्रदान है। यही कारण है कि इनकी विधिवत पूजा का विधान है। इसी में से एक है पीपल का पेड़, जिसे ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। पौराणिक व धार्मिक मतों के अनुसार पीपल पर जल चढ़ाने से व इनकी पूजा करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, इसकी पूजा करने स्वयं दिनवार का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। शास्त्रों में पीपल के वृक्ष से जुड़ी एक कथा वर्णित है, जिसमें बताया गया है कि सप्ताह का एक ऐसा भी दिन होता है जिस दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा करना फलदायी नहीं, कष्टकारी साबित होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा है वो दिन, वह क्या इसके पीछे की कथा, तो ध्यान से सुने। पीपल के वृक्ष के बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार माता लक्ष्मी और उनकी छोटी बहन दरिद्रा श्री विष्णु के पास गई और उनसे बोली, हमें कहीं तो रहने का स्थान दो। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पीपल के वृक्ष पर वास करने को कहा। इसलिए पीपल पर जल चढ़ाने से धन संपदा की परेशानी दूर हो जाती है। तो वहीं रविवार को पीपल की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी माता ने मना कर दिया, क्योंकि उनकी बहन दरिद्रा का विवाह नहीं हुआ था। दरिद्रा के विवाह के उपरांत ही वह श्री हरि विष्णु से विवाह कर सकती थी। उन्होंने दरिद्रा से पूछा वो कैसा वर पाना चाहती है, तो वह बोली कि वह ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ ना करे और उसे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई भी पूजा पाठ ना करता हो। तब श्री विष्णु ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रा की शर्त अनुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ कोई भी धर्म कार्य ना होता हो। ऋषि उसके लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं मिला। दरिद्रा उनकी प्रतीक्षा में विलाप करने लगी और यहाँ श्री विष्णु ने दोबारा लक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो लक्ष्मी जी बोली, जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती मैं विवाह नहीं करूँगी। धरा पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धर्म कार्य ना होता हो। उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा व उसके पति को दे दिया। इसलिए हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास ना होकर दरिद्रा का वास होता है। यही वजह है कि इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं। लेकिन साथ में यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना छांटना बहुत ही आवश्यक हो तो उसे रविवार को ही काटा छांटा जा सकता है। भगवान विष्णु की ओर से उन्हें यह वरदान मिला कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसे शनि ग्रह के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, उस पर लक्ष्मी की अपार कृपा होगी। शनि के कोप से ही घर का ऐश्वर्य नष्ट होता है, मगर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने वाले पर लक्ष्मी और शनि की कृपा हमेशा बनी रहेगी। शनिवार को श्री विष्णु और लक्ष्मी जी पीपल वृक्ष के तने में निवास करते हैं। इसीलिए शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा दीपदान, जल व तेल चढ़ाने और परिक्रमा लगाने से शनि कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ में पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं
और घर में धन धान्य की वृद्धि करते हैं। शनि ने स्वयं कहा है, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल का प्रदक्षिणा कर जल से सींचेगा, साथ में सरसों के तेल का दीपक जलाएगा, तो वह शनि ग्रह जनित पीड़ा से सरलता पूर्वक मुक्त होगा। बात उस समय की है जब अगस्त्य ऋषि तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर पहुँचे और 1 वर्ष तक यज्ञ करते रहे। उस समय स्वर्ग पर राक्षसों का राज था। केटव नामक राक्षस पीपल और अश्वत्थ वृक्ष का रूप धारण करके ब्राह्मणों द्वारा आयोजित यज्ञ को नष्ट कर देता था। जब कोई ब्राह्मण यज्ञ के लिए इन वृक्षों की टहनियाँ तोड़ने वृक्षों के पास जाता था तो यह राक्षस उसे खा जाते थे। पीपल आदि वृक्षों के रूप में छुपे राक्षसों के बारे में ऋषियों को पता भी नहीं चलता था। धीरे धीरे ऋषि कुमारों की संख्या कम होने लगी। तब दक्षिण तीर पर तपस्या रक्त मुनिगण सूर्यपुत्र शनिदेव के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। शनि ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा करने लगे। पीपल रूप धारण किए राक्षस शनि को साधारण ब्राह्मण समझकर निकल गया। शनि पीपल राक्षस के पेट में घूमकर उसकी आंतों को फाड़ कर बाहर निकल आए। शनि ने यही हाल अश्वत्थ नामक राक्षस का किया। दोनों राक्षस नष्ट हो गए। ऋषियों ने शनि का स्तवन कर उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। तब शनि ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के समीप आकर ध्यान पूजा करेगा और प्रदक्षिणा कर जल से सींचेगा, साथ में सरसों के तेल का दीपक जलाएगा, तो वह ग्रहजन्य पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। शनि के उक्त वरदान के बाद तब से आज तक पीपल की पूजा अर्चना होना प्रारंभ हो गई। पीपल की उपासना शनि जनित कष्टों से तुरंत राहत दिलाती है। जय शनिदेव। अब आप लोग सुनिए लक्ष्मी माता की दूसरी कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊँगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने लग गई। तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा भी
कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई, तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ, चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं ना डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी, तू कहाँ चली? लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर से भी आँख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर हो गई, मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की, वैसे ही सबकी करना। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। माँ लक्ष्मी आपके भंडार सोने से भर देंगी। जय लक्ष्मी माता।